हेलो दोस्तों, मैं कुंदन सर इनोवेटिव एजुकेशनल सेंटर में फिर से स्वागत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं 10th का प्रीवियस ईयर मैथ। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि मेरे और सारा वीडियो आप तक पहुंचेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। देखिए क्वेश्चन क्या है, जो यहाँ ये करा बिंदु ए का निर्देशांक -5 4 है और बी का निर्देशांक 7 -8 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का क्या पूछ रहा है? निर्देशांक। मतलब एक वो देखिए, यहाँ पर मान लेते बिंदु ए का निर्देशांक दिया हुआ है -5 4 है और यहाँ दिया हुआ है बी का कितना दिया हुआ है निर्देशांक 7 कह रहा है मध्य बिंदु मान लेते हैं पी। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर होता है कि x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। आप देखिए तो ये हो जाएगा x1 होगा, यस सर, और फिर x2 x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2। तो हमको सूत्र का आता है मध्य बिंदु के निशान की x1 और x2 को जोड़िए। x वाला के x के साथ तो कहेंगे -5 जोड़ 7 बटा कितना 2 y1 कितना 4 प्लस -8 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और 2 के 2। देखिए 7 में से 5 जाएगा 2 प्लस में माइनस होगा, प्लस ज्यादा है तो ज्यादा, यहाँ 2। अब देखिए 8 में से 4 जाएगा 4 ज्यादा माइनस बटा 2 से कट जाएगा 1 मरता, ये हो जाएगा -2 मरता हो गया 1 का -2। ये आपको क्या हो गया? चलिए देखिए करा उस गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। गोला का देखिए ये है गोला, ठीक है, और इसका व्यास दिया हुआ है। तो व्यास होता है जो केंद्र से होकर, जो जीवा केंद्र से होकर गुजरता है उसी को क्या कहते हैं? व्यास। तो व्यास दे लिया कितना 14 सेंटीमीटर पूरा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे r होता है जो d का क्या होता है आधा। तो d बराबर मैंने व्यास दे लिया 14 के आधा कर देंगे सर 7 सेंटीमीटर। क्या आ गया आपको? त्रिज्या आया। क्या आया? त्रिज्या। व्यास क्या आधा होता है, मैंने कहेंगे 7 है, ये कितना 7 होगा 14। आप देखिए तो कहता है कि गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए ये पृष्ठ कहे तो परिधि, समझ गए? तो देखिए ये हो गया, यही वाला है गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल पूरा, ठीक है। पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। 4 का 4, पाई का मान 22 बटा 7 और r का मान 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 4 गुने 22 बटा 7, r स्क्वायर है तो 7 गुने 1 7 से 1 7 22 चौक 88 और गुने 7 7 8 56 के हाथ में 5 7 8 56 5 61 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया आपको? आंसर। आई बात समझ में? बोलिए त्रिज्या दे ले रहेगा, आपको पूछेगा तब इस तरह से करना। चलिए उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये नहीं कह रहा है कि अंत विभाजित कर रहा है या बा विभाजित। तो जब ना कहे तो समझिएगा अंत क्या चीज? अंत विभाजन। देखिए हम इसको एगो सूत्र बताए थे कि यहाँ पर ही अपना शहर में 2 चीज है, एक है मानपुर और एगो कुछ है नारायण नगर। M फॉर मानपुर और N फॉर नारायण नगर। और यहाँ पर ये P फॉर पुलिस स्टेशन में मुफासिल मोड़ बीच में है। आप देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ये है, यहाँ क्या है ये 2 मोहल्ला है, ठीक है। अब यहाँ मान लिया जाए कि इसका मान दे लिया है कितना -1,7 और यहाँ दे लिया है कितना 4,-3। अब M और N का मान देखिए दे लिया है 2:3।
तो इसको हम लोग सूत्र एगो पढ़े थे, इसको अंता विभाजन, अंता विभाजन। और नहीं कर रहा है कि अंतर विभाजन या बाह्य विभाजन। जब कुछ न कहे तो समझिए क्या चीज, अंतर विभाजन, और तो बाह्य विभाजन में कह देगा कि बाह्य विभाजन। ठीक है, आप देखिए, तो ये जानते हैं फॉर्मूला होता है क्या, कि इसको हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और y2। तो इसका फॉर्मूला होता है विभाजन बराबर क्या की जाता है, यहाँ जाके चोरी करता है, तो ये होता है क्या mx2, तो फिर ये जाता है नहीं, तो ये हो जाएगा क्या nx1। और पता चलता है पुलिस के तो दोनों के पकड़ता है, मानपुर और नारायण नगर वाला के तो दोनों प्लस। ठीक है, कॉमा, फिर से क्या करेगा, एम एंट्री मारेगा इसको ही, तो हो जाएगा m/2 और माइनस ये फिर यहाँ, तो n/1 और कुछ करेगा दोनों प्लस। अब ऐसे भी अगर याद करे में तो एम और एन तो रहबे करेगा, पहले एम की पहले एन, एबीसीडी में पहले एम, तो पहले एम लिखेंगे। ठीक है, और बाद क्या लिखेंगे x2, mx2 और बाद nx1। और अब x वाला देखिए, x वाला है कि ना, x2 और एक बाद x1। यहाँ देखिए y2 और y1, फिर m और n है। ठीक है, और नीचे दोनों का योग है, वैसे भी करके देखिए। हाँ, तो पहले मतलब जवान नहीं होगा, तब पहले ये वाला यहाँ 1 कीजिएगा, nx1, तो यहाँ पर ही हो जाएगा, n करे पड़ेगा पहले, ये चीज वह कहाँ लिखेंगे पहले। ठीक है, हो जाएगा बाद। ठीक है, इसलिए ऐसा ही याद रखेगा, कोई दिक्कत। आप देखिए, और ना तो देखिएगा वैसे करके बना के देखिएगा कैसे क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, आप देखिए तो एम के जगह पर कितना बाबू 2, और x2 कितना है 4, x2 कितना है 4, प्लस n का मान कितना है 3, और गुने x1 कितना है -1 बटा m प्लस n, तो 2 प्लस 3, कॉमा m कितना है 2, ऐसे देखिए, तो 2 है लिखेगा 2, और y2 कितना है -3 प्लस n कितना है 3 n ना, गुना y1 कितना 7, और बटा m प्लस n माने 2 प्लस 3। देखिए 4 दूनी 8, और प्लस माइनस गुना जाएगा तो -3 में 1 से गुना तो 3, और बटा 5 3 8, कॉमा 3 दूनी 6 तो -6 सर 3 2 5 ना होगा, 3 2 5 नीचे 5, 3 दूनी -6 सत्या 21 प्लस से बीच में 3 2 5। ठीक है, देखिए 8 में से 3 गया 5 बटा 5, और 6 में 21 में से 6 जाएगा कारण माइनस में है, यस सर, हो जाएगा 15 बटा 5। बोले 5 से 1 मतलब 5 किया 15, तो हम कहेंगे 1,3, यही हो जाएगा आंसर। अगर कहता बाह्य विभाजन तो खाली यहाँ पर कुछ कर देते माइनस, बाकी सब वैसे है। ओके, बोलिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर कह रहा है, तथा समबाहु त्रिभुज DEF का एक भुजा 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल के अनुपात बताना है। ठीक है, अब देखिए 2 वो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका सब भुजा आपस में बराबर। तो कह रहा त्रिभुज है ABC, एक और त्रिभुज है ये हो गया DEF। ठीक है, और कैसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज। पहला देखिए तो कहेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर। एक चीज और होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होगा कै भुजा 1 2 3 3 गुना, तो कहेंगे 3 गुने भुजा, 3 गुने भुजा,
परिमाप माने सब भुजा का योग, ठीक है। तीन भुजा था, सब बराबर होता है तो तीन भुजा। आप देखिए तीसरा होता है सम बाहु, बोलिए समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है √3/2 गुने भुजा। याद रखिएगा, ये तीनों क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। आप देखिए तो कह रहा है क्या कि समबाहु त्रिभुज ABC है जिसका एक भुजा 10 तक आएंगे, सब क्या हो जाएगा 10। इसका परिमाप पूछता तो 10 10 20 और 10 30 हो जाता। अच्छा इसका कह रहा कि 5 है तो यू हो जाएगा 5। इसका परिमाप पूछता तो 5 5 10 और 5 15। अगर परिमाप कहता तो कहते 30:15 15 दूनी 30 2:1 होता। लेकिन परिमाप पूछा है, क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल का अनुपात। बोलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो देखिए तो हम लोग यहाँ देखिए कहेंगे कि √3/4 गुने भुजा कितना है 10 10 का स्क्वायर। अब अनुपात कर रहा है तो अनुपात कर रहा है तो कहेंगे √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। देखिए अनुपात माने जो दोनों तरफ रहेगा कट जाएगा। अनुपात माने होता है बटा, बटा माने भागा, ठीक है। तो माने भागा ही, तो देखिए ई कट गया √3/4 से √3/4 कट गया। तो इसलिए हम कहेंगे 10 का स्क्वायर 100 और अनुपात 5 का स्क्वायर 25 25 चौक 4:1। ये आंसर हो गया। कोई चीज का आंसर हो गया ये क्षेत्रफल का। क्या का क्षेत्रफल समबाहु, ठीक है। अगर पूछता परिमिति के बताइए, किसका परिमिति या परिमाप, तो हम कहते हैं इसको सब परिमाप क्या होता है 3 गुने भुजा। तो 3 और 10 दतिया 30 और उसको कहते हैं तो 5 10 5 15 15 दूनी 2:1। ये हो गया परिमिति का और ये हो गया क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? चलिए नोट कीजिए, फॉर्मूला भी लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, सुनिए यहाँ देखिए। एक इसको बोलते हैं ऊंचाई और दूरी का मैथ, ऊंचाई और दूरी का मैथ। तो देखिए ये कहता है इसको हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। कहता आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, एक पेड़ टूट जाता है। मान लिया जाए कि ये कोई पूरा लंबा क्या है पेड़ है। लंबा क्या बाबू पेड़, ठीक है ना। अब ये लंबा पेड़ है तो ये क्या होता है आंधी आया, क्या आया आंधी। आंधी आने से क्या हुआ कि यहाँ से कुछ भाग ये क्या हुआ टूट गया। सुनिए टूट जाता है और इस तरह मुड़ जाता है कि शिखर जमीन को छू जाता है। ये जो शिखर है ना ये मान ले कि यहाँ से टूट जाएगी, क्या होगा ये जो शिखर है ये कहाँ छू जाएगा, ये जमीन पर। कहाँ छू जाएगा जमीन। ये हो गया मान लिया जमीन, ठीक है। छू जाता है, इसके साथ वह 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये कहता है कि जमीन को छू गया, कितना डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का। कितना डिग्री का 30 डिग्री का। और पेड़ के पाद मतलब होता है पैर, पाद मतलब पैर। यही पेड़ का पैर है। ये हो गया शीर्ष, क्या हुआ तो शीर्ष। तो ये चला है यहाँ पे टूट के, ठीक है ना। अब इसको खाली कल्पना कर रहे हैं, ये है नहीं ये रियल में यहाँ आ गया। आप देखिए पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन पर है वह कितना मीटर है 8 मीटर। माने कह रहा है कि पेड़ जो टूटा उस जमीन को छुआ तो पाद से लेके कितना मीटर है 8 मीटर है। तो कह रहा पेड़ का ऊंचाई बताए, तो पेड़ यहाँ से यहाँ तक ना ऊंचाई बाबू, बोलिए इसको बतावे कर रहा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ABC कौन त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे कि माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C या कोण B समकोण है। क्या है समकोण है। समकोण है कि नहीं, यहाँ पे बना रहा है। यस सर। और कोण C बराबर 30 डिग्री उन्नयन कोण है जो जमीन तथा टूटे पेड़ के शीर्ष के साथ बना रहा है, ठीक है। अब सुनिए
तो ये दिया हुआ है ना, बोलिए। तो अगर जो हमें ये निकाल जाए, हमको ये भी निकालना पड़ेगा और ये भी निकालना पड़ेगा, दोनों निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए कि हम निकालते हैं ए बी, क्या निकालते हैं? ए बी। तो ये भी निकालेंगे तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? पी, और दिया हुआ जो कुछ है बी। तो याद रखिए कि हाइट एंड डिस्टेंस में दो भुजा लेके चलना है, वो देल रहेगा जेरा, वो पूछेगा जिसको, ठीक है। तब बोलिए यहाँ पर पी बटा बी केरा में लगता है कौन फार्मूला है? tan थीटा। तो चूंकि जानते हैं हम लोग कि tan थीटा बराबर होता है पी बटा बी। बोलिए tan के tan और थीटा का मान कितना डिग्री? 30 डिग्री। 30 डिग्री। अब पी कुछ है, तो पी के पी, अब बी कुछ है 8 है, ठीक है। आप देखिए बीच में बराबर है तो या के चिन्ह दीजिए, और tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर पी बटा 8। तिरछा तिरछी गुणा, पी में 8 से गुना, √3 से, तब पी गुने √3 बराबर 8 में 1 से गुना था 8, इसलिए हमको पी बराबर आ गया कि 8 है, गुना में आ गया था, पी का मान आ गया। बोलिए आप देखिए तो ये हो जाएगा पी का मान, पी का मान हो जाएगा 8/√3, है कि नहीं। आप बोलिए कि पूरा पेड़ यहाँ से यहाँ तक ना है, और ये वाला कौन है? जो ये है टूटा हुआ भाग है, इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? जो टूटा हुआ भाग है, ये कौन वाला? यही वाला ना है। तो इसको अगर जो निकाल लेंगे और ये वाला के जोड़ देंगे तब ये वाला तो हो जाएगा इतना, पता चल जाएगा कितना पेड़ का ऊंचाई था। यस। तो ये है कोई चीज, तो कहेंगे ये एच होता है समकोण त्रिभुज में। क्या होता है? एच। और नीचे वाला और थीटा के सामने क्या होता है? पी। और ये बात क्या कुछ है? बी। तो बोलिए बी और एच में चलेंगे, किसमें? बी और एच। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि चूंकि बी और एच कोची में होता है cos थीटा, या cos को उल्टा कोची में sec दोनों में ना। तो बोलिए cos थीटा बराबर क्या होता है? b बटा h, b बटा h, और cos और थीटा की जगह पर कितना रखेंगे हम लोग? 30 डिग्री। और b का मान कितना है? 8, और h तो हमको निकालना है कि नहीं? बीच में बराबर है तो या किसी देखिए cos 30 का मान होता है √3 बटा 2 बराबर 8 बटा h होगा। आप देखिए इधर देखिए, तो तिरछा तिरछे गुना करेंगे, एच में √3 से करेंगे तो √3 गुने एच बराबर 8 दूनी 16। तो एच बराबर यहाँ से आपको निकल गया कि 16 और बटा √3 ये ना होगा। देखिए बटा में √3 तो इसको परमेकरण करिए, परमेकरण ना बताएं कि ऊपर नीचे वाला से गुना कर देना। तो √3 से ऊपर गुना √3 से नीचे, बोले 16 में √3 से गुना करेंगे तो 16√3, और 3 में 3 से करेंगे तो 3। यहाँ भी अगर जो परमेकरण करेंगे तो 3√3 से गुना, 8 में 3 से गुना तो 8√3 और बटा 3। आप कहेंगे कि पेड़ का कुल ऊंचाई, पेड़ का कुल ऊंचाई, पेड़ का कुल ऊंचाई, ऊंचाई बराबर करेंगे कितना करेंगे? तो देखिए ये वाला टूटा हुआ जे तो कहेंगे ए सी और प्लस में ए बी, ये ना है। तो बोलिए ए सी आप कितना लाए हैं? यहाँ लाए हैं, देखिए ये ना ऊंचाई एच है ना, ए सी लाए हैं आप 16√3 बटा 3 और प्लस उस कितना लाए हैं? 8√3 बटा 3। लघुत्तम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, ये जुट जाएगा 16 और 8 24, 24√3, 3 या 24 कर दिए 8√3, ये क्या हो गया आंसर। और नहीं तो √3 का मान रख सकते हैं। देखिए √3 का मान दे ले रहेगा 1.73, 1.73। तो देखिए कहेंगे यहाँ पर कि 8 के, बोलिए 8 के 8 और √3 का मान रख दे 1.73। तो 8 या 24 के 4 हाथ में 2, 7 या 56, 56 2 58 के 8 हाथ में 5, 8 का 8, 8 और 5 13, और एक 2 अंक के बाद 10 तो 2 अंक के बाद कह सकते हैं 1384 मीटर। ये आपको क्या हो जाएगा? ये भी देगा या ये भी होगा, ठीक है। पूरा पेड़ का ऊंचाई आई बात समझ में? बोलिए आप सुनिए, चालू है, सुनिए ना। अब हम कह रहे हैं क्या कि वो शॉर्ट में बनाते हैं कोची में। तो देखिए बोलिए एक त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, 180 डिग्री। बोलिए
यहाँ कहेंगे कि ये 90 ये हो गया कितना 30, तो 90 और 30 120, 120 तो ये कितना बच गया 60 डिग्री। कितना डिग्री 60 डिग्री। बोलिए 60 के सामने होता है √3, 60 के सामने √3 और 30 के सामने होता है 1, 30 के का सामने 1 और 90 के सामने होता है 2। भुजा का कोड होता है, ठीक है। बोलिए 60 के सामने √3 और 30 के सामने 1 और 90 के सामने 2। ठीक है। अब कुछ नहीं, बोलिए किताब कहेगा जब बाटा के ऊपर, यह इतना सुन में बन जाएगा। बोलिए किताब कहेगा जब बाटा के ऊपर। किताब कुछ कह रहा है कि पाद से लेके सिर से टूटा हुआ भाग तक कुल कितना लंबाई है 8। हम लोग कहेंगे कि यही लंबाई कितना है √3 और लाना जिसको बगल में गुना। तो लाना क्या है, तो लाना है ई वाला के और ई वाला, यही दोनों ना है पेड़वा के पूरा ये टूटल के ना है। इसको ला कैसे कर देंगे, तो खड़ा कर देंगे तो हो जाएगा ना। तो बोलेंगे 2 और 1 3, जिसको लाना होकर बगल में गुना। आप देखिए 8 के 8 और 8 तिया 24 हो गया 24 बटा √3। अब यहाँ से परिमेकरण करेंगे √3 और बटा √3, 3 में 3 से करेंगे तो 3 होगा, तो 3 या 24। देखिए 8 √3 ये हो गया आंसर। और √3 का अगर जो माना ये ना 8 √3 ही ना आया था, बन गया ना 2 सेकंड में। बोलिए ये आंसर आ गया, नहीं तो ये आइए 5 नंबर के। ठीक है, ये कम्पिटिटिव में बनाना है तो इस तरह से बनाना, ठीक है। अब अगर जो बोर्ड में हम लोग के बनाना है, अगर पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक या रेलवे या एसएससी कोई चीज में अगर कंपटीशन में बनाना है तो नहीं देखता कि आपको मेथड क्या है, वही देखता है जितना जल्दी आप आंसर लगाइए सही, तो ऐसा बनाएंगे। और अगर जो बोर्ड में रहेगा 5 नंबर वाला तो इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। नोट कीजिए।